मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ, तालीमात मसीह की सीरीज़ के साथ, जो मसीह की तालीम है, जो बुनियादी तालीम है, जिस पे हम बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे मोहब्बत पे, प्यार पे, लव पे। खुदा मोहब्बत है, उसने मोहब्बत करना सिखाया, वो आया मोहब्बत का पैगंबर बन के। तो बात करते हैं आज मोहब्बत पे। सैयदना मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो आपने कुछ बातें अपने शागिर्दों से फरमाई, और कुछ बातें जो उस वक्त लोग वहाँ जमा थे उनसे इरशाद फरमाई। आपने कहा और उन लोगों से कहा कि जो इर्द गिर्द उनके खड़े हुए थे और आपकी बातें सुन रहे थे, उनसे कुछ ऐसी बातें भी कहीं जो उनकी तालीम के ख़िलाफ़ थीं, जो उस वक्त वो हासिल कर चुके थे। उन लोगों को तालीम दी और ये कहा कि आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक और दांत के बदले दांत, यानी जैसे कोई तुम्हारे साथ करे तुमने भी वैसा ही करना है। जहाँ तक किसी से प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक़ है तो ठीक है, अपनों से तो प्यार करो, लेकिन गैरों से उस प्यार की कोई तवक्को मत रखो और ना उनसे प्यार करो, जो उस वक्त की तालीम थी। इसलिए आपने उन लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि अगर तू अपने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखे तो तुम्हारा क्या एहसान। क्योंकि गुनहगार यानी काफिर लोग जो भी मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो। यानी खुदा नाशुकरों और बदों पर मेहरबान है। जैसे तुम्हारा बाप रहीम और करीम है, तुम भी वैसे ही रहीम और करीम बनो। आपने ये बातें जब उन लोगों से कहीं तो उन लोगों को बहुत अजीब लगी। वो सोचने लगे कि ये कैसे कह सकता है और ये बातें क्यों कर रहा है। हम रास्तबाज हैं, काफिरों से मोहब्बत नहीं कर सकते। हमने जहन्नुम में नहीं जाना, अगर हम उनसे मोहब्बत करेंगे तो हम सीधा जन्नत में नहीं दोज़ख में जाएंगे। लेकिन ये फ़ैसला कौन करेगा कि हमने कहाँ जाना है, कि काफिर कौन है, रास्तबाज कौन है। अगर आप सिर्फ अकीदे की बुनियाद पर ऐसा कहते हैं तो फिर हर इंसान दूसरे की नज़र में काफिर है, क्योंकि एक आदमी का अकीदा दूसरे आदमी के अकीदे से नहीं मिलता, मैच नहीं करता है। दोनों के अकीदों में फ़र्क होता है, दोनों के ख़यालात में फ़र्क है। लेकिन इसका मेयार अगर अकीदे को ना ठहराया जाए बल्कि अमल को ठहराया जाए, ये देखा जाए कि इंसान जो कुछ कहता है करता है मैं मानता हूँ, क्या उस पर अमल पैरा भी होता हूँ या नहीं होता। क्या उसके अमल से बनिनो इंसान को कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है या नुकसान पहुँच रहा है, या किसी का दिल रख रहा हूँ, तो तब तक कह सकते हैं कि हाँ खुदा का नेक बंदा है और ये दरगाह इलाही है। लेकिन क्या क़यामत से पहले पहले ये फ़ैसला कर लेना इंसान के लिए ज़रूरी है। आपने ये मिसाल दी कि देखो जब बारिश बरसती है तो क्या वो सिर्फ रास्तबाजों पर बरसती है या बाकी भी जिनको हम काफिर समझते हैं, जिनको हमने हर चीज़ से महरूम रखा हुआ है, क्या उन पर भी बरसती है कि नहीं बरसती। जब सूरज तुलू होता है तो क्या उसकी रोशनी हम रास्तबाजों पर पड़ती है या बाकी लोगों पर भी पड़ती है। क्या उसका फ़ायदा सिर्फ रास्तबाजों को होता है या बाकियों को भी होता है, या सिर्फ रास्तबाजों पर रोशनी पड़ती है बाकी अंधेरे में रहते हैं। परवरदिगार ने ये रास्तबाज और काफिर इस दुनिया में रवा नहीं रखा, तो हम कौन है ये करने वाले, हम कौन है ये रवा रखने वाले कि ये काफिर है, ये मोमिन है या रास्तबाज है। जब उसका रवैया तमाम के साथ रहीम और करीम है तो हमारा रवैया वैसा क्यों नहीं है, हम वैसा क्यों नहीं कर सकते। जबकि हम ये कहते हैं कि परवरदिगार हमारा खुदा है, हम उनका कहना मानते हैं, उनके कहने पर चलते हैं, तो फिर उनकी राह पर क्यों नहीं चलते। जो उनका तरीका है हम उसकी राह पर क्यों नहीं चलते, उसके तरीके क्यों नहीं अपनाते। इसलिए आपने कहा कि अगर प्यार करने वालों से प्यार करो, तुम उनमें क्यों फ़र्क करते हो। क्योंकि बात यह है कि जैसा आपके साथ सलूक कर रहे हैं हम, आप भी वैसा ही सलूक करेंगे। ये तो इंसान होने की दलील ही नहीं है कि हम हर किसी के साथ या किसी के साथ भी बुरा सलूक रवा रखें। आप जानवर के साथ देख लीजिए, अगर आप जानवर को मारेंगे तो वो आपको सींग मारेगा। ये एक जानवर की खसलत तो हो सकती है, लेकिन इसी तरह इंतकाम लेना है। लेकिन जानवर आपको माफ़ नहीं करता, इंसान माफ़ करता है। हैवानियत और इंसानियत में हमने फ़र्क करना है, जो हम नहीं करते। हम किसी को अपने सिवा इंसान समझते ही नहीं। हम समझते हैं कि जो मैं हूँ वो दूसरा कैसे हो सकता है। लेकिन यह है कि आप दूसरे के साथ कैसा रवैया रखते हैं, कैसा बर्ताव रखते हैं। अगर आप पालतू जानवर के आगे हड्डी फेंके और जाके कोशिश करें वो हड्डी खींचने की, तो वो गुर्राता है, बल्कि आप पे हमला भी कर देता है। लेकिन अगर आप इंसान के सामने से रोटी उठा लें तो उसके मुंह का निवाला छीन लें तो उसके बावजूद आपसे कुछ नहीं कहता, तब आप ये कहते हैं कि ये तो बड़ा हलीम तबा आदमी है। तो जनाब मसीह ने यह फरमाया कि देखो इंसानों के साथ तुम्हारा सलूक जाहिर करेगा कि तुम वाकई खुदा के मानने वाले हो या नहीं।
ये सब दावा करना है कि हम खुदा के मानने वाले हैं, लेकिन क्या खुदा के बंदों से जो हम सलूक करते हैं वो करना रवा है कि नहीं? जिस खुदा को वो मानते हैं उसी खुदा को हम भी मानते हैं, लेकिन रहीम व करीम नहीं होगा। क्योंकि जब खुदा को मानने वाले दावा करते हैं कि हम खुदा के मानने वाले हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ अपनी सफ़ात भी बयान करते हैं। जिस किस्म का हमारा तसव्वुर होगा उसी किस्म के हम खुदा के बंदे होंगे। अगर हमारा खुदा के बारे में ये तसव्वुर है कि वो तो बहुत जालिम है, खुदा ये करता है, खुदा जुल्म करता है, प्यार नहीं करता, तो फिर हम भी दूसरों पर जबर करेंगे, हम भी दूसरों का जीना दोबर कर देंगे। लेकिन हमारा अकीदा बिल्कुल फ़र्क है। मसीह जब आए तो उन्होंने मोहब्बत की तलकीन की, मोहब्बत का दर्स दिया, मोहब्बत की बात। लेकिन हमारा अकीदा ये हो कि हमारे अमाल से हमारे अफ़ाल जो हैं, हमारा किरदार जो है, हमारा रहन सहन जो है वो वाज़ेह होना चाहिए। हमारा रवैया दूसरों के साथ कैसा है, हमारा दूसरों के साथ सलूक कैसा है। क्या वाकई हम खुदा के मानने वाले हैं? क्या हम वाकई उसके पैरोकार हैं? क्या हम वाकई उसके कलाम पर अमल करते हैं? दूसरे अल्फाज में अगर हम ये कहें कि खुदा रहीम होने का कायल है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते, वो खुदा का एक सिर्फ इनकार नहीं करता बल्कि खुदा की तौहीन करता है जो खुदा के बंदों से प्यार नहीं करता और उसके कलाम पर, उसकी बातों पर अमल नहीं करता। क्योंकि वो कहता है कि खुदा ने जो अपने आप को रहीम व करीम कहा है, ये गलत है कि मैं नहीं मानता, मैं उस जब्बार व कहार को नहीं मानता, लिहाजा जबर व कहर में दूसरे लोगों पर क्या करूँगा? वही करूँगा जो मैं सोच के बैठा हुआ हूँ कि मैंने किसी पर रहम नहीं करना, मैंने जुल्म ही करना है। प्यार मोहब्बत कहीं और गया, लेकिन पहले मुझे उन पर जुल्म करना है। हम किसी के फ़ायदे में नहीं आते। हमेशा अगर किसी को हेल्प आउट करना है तो हम हेल्प आउट नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि नहीं, अगर मैं इसको हेल्प आउट करूँगा तो बाद में मैं क्या करूँगा। लेकिन वो वाकई खुदा के रहीम व करीम होने का कायल है, वो अपनी ज़िंदगी में रहीम व करीम है, वो दूसरों के साथ बुरा सलूक नहीं करता। इसलिए जनाब मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। सिर्फ ये ही नहीं कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, यानी ये कहते रहें कि हम अपने दुश्मनों से प्यार करते हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, हम उन्हें बहुत अहमियत देते हैं, या नहीं देते। जनाब मसीह ने तो ये कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो और उनका भला चाहो और उनके साथ नेक सलूक रवा रखो। क्योंकि बात यह है कि सिर्फ ये कह देना कि हम प्यार करते हैं काफ़ी नहीं है, अमली तौर पर भी हमें ज़ाहिर करना है। और जब तक हम उस बात को अमली तौर पर ज़ाहिर नहीं करते, हम खुदा के बंदे होने का इनकार करते हैं। अगर हमने खुदा के बंदे होने का इकरार करना है तो उसकी मोहब्बत, उसके प्यार, उसके कलाम को अपने दिल में लेकर चलना है और उस पर अमल भी करना है। नेकी का सलूक तुम्हारा होना चाहिए उनके साथ जो तुम्हारे मुखालिफिन हैं, जो तुम्हें बुरा समझते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं। क्योंकि बात यह है कि खुदा के बंदे के सारे ही दुश्मन होते हैं, लेकिन खुदा का बंदा किसी का दुश्मन नहीं होता। मेरे मसीहा के साथ भी यही हुआ कि उनके साथ बहुत बुरा सलूक रवा रखा गया। हर कोई उनसे दुश्मनी कर रहा था, हर कोई उनको मारने की तगदों में लगा हुआ था कि किसी तरीके से इसको मार दिया जाए, और मौत के घाट उतार भी दिया। लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि ये वो लोग हलाक हो जाएं? क्या ये लोग तबाह हो जाएं? क्या वो लोग ऐसे हो जाएं कि जो प्यार नहीं करते, सिर्फ जबर करते हैं? तो क्या उन लोगों को सिर्फ दोज़ख में जगह मिलनी चाहिए? हरगिज़ नहीं। जनाब मसीह ने जब वो आखिरी लम्हे में सलीब पर उन्होंने कहा कि ए बाप इनको माफ़ कर, उन्होंने अमली तौर पर यह सबूत दिया कि उन्होंने कहा कि ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उन्होंने उस वक्त भी मोहब्बत का इजहार किया, अपने दुश्मनों को माफ़ किया, अपनी फ़िक्र नहीं की। अपने जो लोग उस वक्त वहाँ पे खड़े होकर उसके बारे में कह रहे थे, कहा कि ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा के एक बंदे में और एक आम इंसान में फ़र्क होना चाहिए। आम इंसान के इतने दुश्मन होते हैं जिसकी कोई इंतहा ही नहीं होती। खुदा के बंदे के भी दुश्मन होते हैं, लेकिन आम इंसान खुद दुश्मन बनाता है, खुद दुश्मन अपने लिए पैदा करता है, इकट्ठे करता है। लेकिन खुदा का बंदा किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझता। वो हर एक से प्यार करता है, वो हर एक के बारे में यही सोचता है कि इसकी मदद कैसे करूं, इसका ख्याल कैसे रखूं। जैसे हमारे यहाँ हम जन्नत में हैं तो हमारे साथ वो भी हमारे साथ जन्नत में होना चाहिए। जो हमसे टूट गए हैं, हमने टूटे हुए लोगों को भी अपने साथ फिरदौस में लेके जाना है। क्योंकि हमने जहाँ बाप कहता है कि जहाँ मैं हूँ तुम भी मेरे साथ हो, तो हमें भी अपने जो दुश्मन हैं, जो हमसे प्यार नहीं करते, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए और उनको राह रास्त पे लाकर उसी सफ़र पे लेकर चलना चाहिए जहाँ मेरे मसीह हमें लेकर जाना चाहते हैं। मोहब्बत, भाईचारे की बात करनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हम दूसरे लोगों को जहन्नुम बना देते हैं, उनकी ज़िंदगी जहन्नुम बना देते हैं। हम दूसरे लोगों को सोचते ही नहीं है कि ये भी इंसान है,
इसको खुद अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, लेकिन हम उसकी ज़िंदगी तो जहन्नुम बना रहे होते हैं। क्या हम अपनी ज़िंदगी जहन्नुम नहीं बना रहे होते? क्योंकि दूसरों के साथ बुरा सलूक करने का लाजमी नतीजा ये निकलता है कि आदमी रात दिन बुराई के बारे में सोचता रहता है और उस नेकी को जमा ही नहीं करता जो उसको करनी चाहिए, जिसके तुफैल उसको वहाँ भेजा जाएगा फिरदौस में, लेकिन उसके ख्यालात हर वक्त जहन्नुम में जाने वाले होते हैं। इसलिए जहन्नुम में अमल पैरा होते रहते हैं, वो खुद जहन्नुम रसीद होते हैं। आपने तो कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, उनका भला चाहो, नाशुक्रों और बदों पर भी एहसान करो, लेकिन हम नहीं करते। आपने एक बड़ी माकूल बात की और आपने कहा कि खुदा भी वही करता है कि वो नाशुक्रों पर मेहरबान होता है, वो जो बदकिरदार हैं उन पर भी रहम करता है, उनको भी अपने ट्रैक पर लेके आता है, अपने साथ चलाने की कोशिश करता है कि वो जो रास्ते से भटक गए हैं उनको दोबारा रास्ते पर लेकर आए। हम क्या करते हैं? क्या हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनको राह रास्त पर लेकर आएँ, उस रास्ते पर लेके आएँ जो मोहब्बत का रास्ता है, जो मेरे मसीह का ट्रैक है? क्या हम उनको उस पर लेकर आते हैं? क्या हम सोचते हैं कि हमने ऐसा करना है? हम सिर्फ अपने मतलब के लिए खुदा के आगे झुकते हैं। क्या खुदा के आगे मतलब के लिए झुकना दुरुस्त है? बाज़ दफ़ा वो शुक्र अदा नहीं करता, खुदा को गालियाँ देते हैं। अक्सर ऐसे लोग देखे हैं जो खुदा को कहते हैं कि तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, तूने ऐसे कर दिया। क्या हमने खुदा से मांगा या हम उसके आगे झुके? तूने मेरे लिए क्या किया? हम पहला सवाल ये करते हैं। हम तो अपने बाप को भी ये कहते हैं कि तूने मेरे लिए क्या किया। फिर हम खुदा से भी ये सवाल करते हैं कि खुदाया तूने मेरे लिए किया क्या है? खुदा हमें हर वो सहूलत फराहम करता है, लेकिन हम इतने नाशुक्रे लोग हैं, हम कहते हैं कि खुदाया तूने हमें दिया क्या है? खुदा हम पर से रहम का हाथ नहीं उठाता, वो हमारा ख्याल रखता है। हर मुश्किल परेशानी में वो हमारे लिए रास्ते निकालता है कि किसी तरीके से इसको मदद फराहम की जाए, लेकिन हम फिर भी नाशुक्र के शुक्र, हम ऐसे ही, हम फिर भी इसका शुक्र अदा करने को तैयार ही नहीं होते। हम तो ये कहते हैं कि हमें वो देकर चला गया, लेकिन खुदा ने एक रास्ता बना के आपके लिए दिया। हमारे एक दोस्त हैं, बीमार हो गए, अब उनकी उम्र भी हो गई थी, अब्बा जी के जानने वाले थे, तो हॉस्पिटल में थे। तो उनके बेगम ने कहा कि अब भी मौका है, तौबा कर लो। उसने कहा पहले मेरी बात सुनो, मैंने खुदा का ऐसा बिगाड़ा क्या है? मैंने तो खुदा के बारे में कभी कुछ कहा नहीं। हाँ, लिहाजा उसने मुझे इस मुसीबत में डाला है, मैं उसकी वजह से अस्पताल में पड़ा हुआ हूँ, मेरे ये मसाइल हो गए हैं। खुदा को मेरे पास आना चाहिए और आके माफ़ी मांगनी चाहिए कि, और उसे कहना चाहिए कि ए बंदा खुदा, मैंने तेरे पे इतनी बीमारियां भेजी, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूं और मैं तुझे सेहतयाब करता हूं। हम तो वो लोग हैं जो खुदा को कहते हैं कि वो आके हमसे माफ़ी मांगे, हम माफ़ी मांगने को तैयार नहीं होते। हम हरगिज़ तैयार नहीं होते हैं कि हम किसी से भी माफ़ी मांगे, ना किसी अपने से मांगते हैं, ना हमने जो मिस्टेक की होते हैं उसकी माफ़ी मांगते हैं। खुदा को भी ये कहते हैं कि नहीं, वो आके माफ़ी मांगे, हमने माफ़ी नहीं मांगनी। तो ये तो हमारे लोगों का रवैया है। जनाब मसीह ने कहा कि देखो, ऐसा रवैया हरगिज़ नहीं होना चाहिए। तुमने मेरे ऊपर क्या एहसान किया? क्या उस दुश्मन का भी आप पर एहसान नहीं है क्योंकि वो आपसे दुश्मनी ना करे? तो आप मुझे ये बताएं, उसने तो आपको मार ही दिया था, वो तो आपको उस वक्त तक जिंदा रख सकता था ताकि आपसे दुश्मनी करे। आप जिंदा रहें तो अपने दुश्मन के सहारे जिंदा हैं, क्योंकि वो आपको ज़िंदा रखना चाहता है। अगर आप मर गए तो दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। वो तो ये दुआ मांगता है कि ये ज़िंदा रहे और मैं इसके साथ बुरा सलूक जिस हद तक हो सकता है करूं, ताकि मैं इसे बदला ले सकूं। हमारे मुखालफीन भी हमारे ऊपर एहसान करते हैं, हमारे दोस्तों का भी हमारे ऊपर एहसानात हैं, और जो सबसे ज़्यादा एहसान करेगा, वो जो एहसान करता है परवरदिगार का है। वो एहसान हम पर परवरदिगार का है। जिस शख्स ने इंसान का शुक्र अदा नहीं किया, वो किसी का भी शुक्र अदा नहीं करता, चाहे वो खुदा ही क्यों ना हो। परवरदिगार का शुक्र अदा नहीं कर सकता, और जिसने इंसान से मोहब्बत नहीं की, उसने खुदा से मोहब्बत हरगिज़ नहीं की। सिर्फ दावे करता है, अपने परवरदिगार से मोहब्बत करता हूँ, मैं सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करता हूँ, दावे करता हूँ, लेकिन कोई सबूत है ही नहीं। दुनिया सबूत चाहती है, और सबूत अमल है। तो अमाल सालिहा से ये ज़ाहिर होता है कि वाकई हम खुदा के नेक बंदे हैं। इसलिए जनाब मसीह ने कहा कि मेरा परवरदिगार रहीम व करीम है, तुम भी वैसे ही रहीम व करीम के मुजस्मे बन जाओ। दुश्मनी का ये मयार रखो कि मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई झगड़ा नहीं। चाहे लाख मेरे दुश्मन हो, वो मुझसे लाख दुश्मनी करता रहे, लेकिन मैं
हरगिज़ उससे दुश्मनी नहीं करूँगा, मैं सिवाय मोहब्बत से जवाब देने के और कुछ नहीं करूँगा। ये इसका फ़ेल है, लेकिन मेरा फ़ेल तो ये है कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। आमीन।